कल तक हम लोगों ने रसभाव तदाभास भाव शांति आदि क्रमः भिन्नो रसाद्य अलंकारादलंकारितया स्थित है, यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। इसका जो वृत्ति भाग है वह भी हो गया। अब आगे तत्र रसस्वरूपम अब रस का स्वरूप बता रहे हैं। तत्र रसस्वरूपम अब रस का स्वरूप बता रहे हैं कि रस का स्वरूप क्या है, रस कहते किसे हैं, इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए कह रहे हैं कि कारणान्यथ कार्याणि सहकारिणी यानि च रत्यादे स्थायिनो लोके तानि चेन्नाट्य काव्ययोः विभावा अनुभावास्तत् कथ्यन्ते व्यभिचारिणः व्यक्तः सतैर्विभावाद्यैः स्थायी भावो रसः स्मृतः। अब कह क्या रहे हैं देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि लोक में जो हम देखते हैं, लोक में जगत में लोक में यानी जो रत्यादे स्थायिनः रत्यादि जो स्थायी हैं उनके लोक में यानी जो कारणानि कारण हैं, कार्याणि जो उसके कार्य हैं, सहकारी उसके जो सहकारी हैं, तानि वही अब तानि से हमें क्या लेना है ये तत् क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो यानि से जिसका बोध हम लोगों ने किया, तानि से भी हम उन्हीं का बोध करेंगे। यानि से किसको लिया गया, यानि से हम लोगों ने किसका ज्ञान किया, आप लोग बताएं। यानि कानि, यानि से हम किसका बोध करते हैं। यहाँ जो ये यानि है यह किसको बता रहा है, यानि बता रहा है, यानि कारणानि कार्याणि सहकारिणी। यानि से हम किसका बोध कर रहे हैं, कारण का, कार्य का और सहकारी का। ठीक है, यानि कानि, यानि से हम किसको ले रहे हैं, तो कारणानि कार्याणि और सहकारिणी, इसका बोध हमें हो रहा है यानि से। अब तानि से भी हम उसी का बोध करेंगे। यत और तत् एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे जो बालक यहाँ आया था वह बालक गया, तो जो बालक आया था वही बालक जाएगा ना। जो बालक आया था वह गया, ऐसा करें, जो बालक आया था वह गया। तो जो से हमने किसका बोध किया था, बालक का, तो वह से भी हम किसका बोध करेंगे, बालक का। ठीक, तो यानि से हमने जाना कारणानि कार्याणि सहकारी, जो कारण कार्य और सहकारी होते हैं। किसके कारण कार्य सहकारी, रथ यादि स्थायी के, रथ के जो कारण हैं, रथ के जो कार्य हैं और रथ के जो सहकारी हैं, तानि वे चेत यदि नाट्य काव्यो हो, यदि नाट्य या काव्य में आए। अब यहाँ पर शंका हुई कि नाट्य और काव्य तो एक ही है, काव्य के अंतर्गत ही तो नाटक आता है ना। तो यहाँ पर नाट्य से हमें दृश्य काव्य लेना है और काव्य से श्रव्य काव्य लेना है। वो कारण कार्य सहकारी यदि नाटक और काव्य में आते हैं, दृश्य काव्य श्रव्य काव्य में आते हैं, तो उनका नाम चेंज होता है, नाम उनका बदल जाता है। तो वो कथ्यन्ते कहे जाते हैं। नाट्य और काव्य में क्या कहे जाते, लोक में जो कारण कार्य सहकारी कहे जाते हैं रति आदि स्थायी के, वो नाट्य और काव्य में जा करके
उनके नाम का परिवर्तन हो जाता है, विधान का परिवर्तन हो जाता है। क्या कहे जाते हैं वहां पर? विभावाह, विभाव कहे जाते हैं। अनुभावाह, अनुभाव कहे जाते हैं। और व्यभिचारिण, व्यभिचारी कहे जाते हैं। अब यहाँ पर यथा संख्यम अनुदेशा समानाम लगा दीजिए। जिस क्रम में ऊपर बताए गए हैं, कारणानि, कारण को किस नाम से जानते हैं? विभावाह। लोक में जो कारण है वो काव्य नाट्य में जाकर के विभाव इस शब्द से जाने जाते हैं। जो कार्य हैं वह नाट्य और काव्य में जाकर के अनुभाव कहे जाते हैं। लोक में जो सहकारी हैं वही नाट्य और काव्य में जाकर के व्यभिचारी कहे जाते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हम कारण, कार्य और सहकारी को समझ लेते हैं। फिर अब देखिए, यह जो है यह रस का लक्षण है आचार्य मम्मट के द्वारा। आचार्य मम्मट ने रस का लक्षण दिया है क्या? तो हम उत्तर लगाएंगे विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति है। इसको हम लगा देंगे, ये हमें याद है। लेकिन यह नहीं है, यह तो भरत मुनि के द्वारा बताया गया रस का लक्षण है। मम्मट जी ने रस का लक्षण क्या बताया है? व्यक्तः सतैर विभावाद्यैः स्थायी भावो रस स्मृतः। यह उनका लक्षण है, उनके द्वारा बताया गया लक्षण है। तो चलिए हम सबसे पहले कारण, कार्य और सहकारी को समझते हैं जो लोक में होते हैं। तो लोक के कारण, कार्य, सहकारी को हम देखते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर जो कारण होते हैं, विभाव होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? तो देखिए, पहला आलंबन विभाव। इसको हटाकर वो ले लेते हैं। अब देखिए, तो विभाव जो कारण है वो दो होते हैं। एक आलंबन, क्षमता, कारण। और जो कारण लोक में है वो काव्य में जाकर क्या कहे जाते हैं? विभाव। ये दो होते हैं। कौन कौन से? आलंबन और उद्दीपन। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव क्या है? जिसका आश्रय लेकर के स्थायी भाव जो रति है वह प्रस्फुटित होता है। ठीक है, रस की उत्पत्ति होती है। आलंबन क्या होगा? यदि हम श्रृंगार रस को ले, राम और सीता जी के श्रृंगार रस को, तो राम के प्रति जो सीता जी हैं वह आलंबन। क्या बिना सीता जी के राम के अंदर रति भाव आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। और क्या सीता जी के अंदर रति भाव राम जी के अलावा और किसी को देखकर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। तो सामान्य रूप से जो नायक है, नायक के प्रति नायिका आलंबन कारण है, और नायिका के प्रति जो नायक है वह आलंबन कारण है। ठीक है। क्या रावण को देख करके कभी रति भाव आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। आलंबन विभाव नहीं है। तो आलंबन विभाव नायिका के प्रति नायक आलंबन विभाव, और नायक के प्रति नायिका आलंबन कारण है। ठीक। जिसके कारण रति हो, बिना आलंबन के तो रस होगा ही नहीं, आलंबन कारण के। ठीक। अब उद्दीपन कारण, देखिए प्रत्येक रस का आलंबन उद्दीपन कारण होता है। जैसे क्रोध रस है, ठीक है, रौद्र रस है, उसका स्थायी भाव क्या है? क्रोध। जैसे श्रृंगार रस में आलंबन विभाव के कारण कौन उत्पन्न हुआ? रति। वैसे ही रौद्र रस में क्रोध है, स्थायी भाव है, उसका आलंबन विभाव कौन होगा? हमारा जो शत्रु है, हमारा शत्रु क्या होगा? आलंबन विभाव होगा। ठीक है।
शत्रु क्या होगा? आलंबन विभाव होगा। अब उद्दीपन विभाव देखिए, जैसे रति है, श्रृंगार रस है। अब उद्दीपन कब होगा? चांदनी रात हो, अथवा कोई उद्यान हो, बगीचा हो, ठीक है, और अथवा एकांत हो, तो वहां पर जो रति नायिका को देख करके नायक में जो रति उत्पन्न हुई है, और नायक को देखकर नायिका में जो रति की उत्पत्ति हुई है, वह भी उत्पत्ति हुई है, वह उद्दीप्त हो जाएगी। कब? जब यदि वह उन्होंने देखा कहाँ? मंदिर में देखा, घर में देखा, कहीं रिश्तेदारी में गए वहां पर देखा, कहीं घूमने जा रहे वहां पर देखा, तो रति भाव क्या हो गया? उत्पन्न हो गया। लेकिन वह उद्दीप्त कब होगा? जब वही मुलाकात कहीं उद्यान में हो जाए, कहीं एकांत में हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वह रति भाव उद्दीप्त हो जाएगा। वह रति भाव क्या होगा? उद्दीप्त हो जाएगा। ठीक। अब जैसे रौद्र रस को ले लीजिए। शत्रु यदि अपने परिवारजन के साथ, हमारे परिवारजन से मिलने आया है, वो हमारा पर्सनल शत्रु है, लेकिन हमारे परिवार में मित्रता है, तो अंदर हमारे जो क्रोध है वह उत्पन्न हो गया, लेकिन वह उद्दीप्त नहीं होगा। उद्दीप्त कब होगा? जब हमने शत्रु को युद्धस्थल में देख लिया, एकांत में देख लिया, और हम उससे बलवान है, तो वह जो क्रोध है, रौद्र रस का स्थायी भाव, वह उद्दीप्त हो जाएगा। तो उद्दीपन विभाव क्या करता है? वह स्थायी भाव को और उद्दीप्त कर देता है। यह विभाव हो गया। अब हम देखते हैं अनुभाव को। ठीक। दूसरा अनुभाव। अब अनुभाव किसे कहते हैं? जैसे हम जानते ही हैं कि अनु मतलब पश्चात, जो रस की उत्पत्ति के पश्चात आए वह अनुभाव होता है। भाव अनु, अनु मतलब पश्चात, जो भाव हो वह अनुभाव कहलाता है। ठीक है। विशेष बात और, जो विभाव होता है, कारण होता है, वह बाह्य कारण होता है। रसानुभूत के लिए बाह्य कारण होता है, क्योंकि जो आलंबन होगा, उद्दीपन होगा, वह हमारे शरीर से बाहर दिखेगा, वह शरीर के अंदर तो नहीं होगा ना विभाव। जो नायक है वह हमारे शरीर से बाहर है, उद्यान इत्यादि हमारे शरीर से बाहर है, तो वह बाह्य कारण है। अब अनुभाव और व्यभिचारी भाव कैसे कारण है? अंतः कारण है, अंतरंग कारण है, क्योंकि अनुभाव हमारे शरीर में हो रहा है, और व्यभिचारी भी हमारे शरीर में ही होगा। तो देखते हैं अनुभाव। अनुभाव क्या करता है? यह शारीरिक और मानसिक व्यापार है। क्या है? शारीरिक व्यापार और मानसिक व्यापार है। तो जैसे जब हमारे शरीर में, हमारे अंदर हृदय में रति भाव उत्पन्न हो गया, नायक को देखकर नायिका में, और नायिका को देखकर के नायक के मन में रति भाव प्रस्फुटित हो गया, उत्पन्न हो गया, और वह क्या हुआ? वह उद्यान आदि में प्रदीप्त हो गया और उद्दीप्त हो गया। अब आएगा अनुभाव। अनुभाव क्या करेगा? वह कटाक्ष करेगा। जैसे जिसके प्रति हमारे मन में रति है, उसको हम प्रत्यक्ष बिल्कुल सीधी नजर से नहीं देखेंगे यदि हम लोगों के बीच में हैं। जिसके प्रति हमारे मन में कोई भाव नहीं, उससे हम जाकर सीधे बात कर लेंगे, उससे मिल लेंगे, उसके बगल बैठ जाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जिसके प्रति हमारे मन में रति भाव है, थोड़ा सा उससे हम दूर रहेंगे, तिरछी नजरों से देखेंगे, कटाक्ष, भुजाक्षेप। भुजाक्षेप मतलब हमारे हाथ कहाँ जा रहे हैं हमें नहीं पता चलेगा, जहां नहीं जाना चाहिए, डाली को नहीं पकड़ना, सीधे चलना, डाली को पकड़ते हुए, फूलों को नोचते हुए, पत्तों को तोड़ते हुए हम जाएंगे। तो भुजाक्षेप, कटाक्ष, भुजाक्षेप इत्यादि ये क्या है? शारीरिक व्यापार है, मन में वही चलता रहेगा, मानसिक व्यापार। तो यह अनुभाव होता है। अनुभाव मतलब कि रति की उत्पत्ति के पश्चात जो होता है वह अनुभाव। ठीक है। रति उत्पन्न हुआ,
उसके पश्चात यह जो है कायिक वाचिक इत्यादि रूप से यह अनुभव अनुभव क्या करता है, लोगों के जानने का कारण होता है। हमारे अंदर रति है, अनुभव उसको अन्य लोगों को बतला देता है। जैसे किसी के मन में रति है, अन्य जो अनुभवी लोग हैं वो बता देंगे कि इसके अंदर कुछ न कुछ चल रहा है। ठीक है? क्योंकि जो अनुभव होता है वह कैसे होता है? जैसे कटाक्ष हुआ, भुजाक्षेप हुआ, ये कायिक अनुभव हैं। और वाचिक भी अनुभव होता है, जैसे मधुर वचन, जिसके प्रति रति हमारे मन में है, उससे हम कैसा वचन करेंगे? मधुर वचन। अथवा उसकी उपस्थिति में हम अन्य से भी मधुर वचन का प्रयोग करेंगे, वाचिक अनुभव। तो इत्यादि रूप से यह अनुभव होते हैं, अर्थात रस के उत्पत्ति के पश्चात ये अनुभव होते हैं। अब आती है बारी व्यभिचारी भाव, जिसे संचारी भाव कहते हैं, सहकारी, लोक में सहकारी होता है यह। ठीक? यह क्या करता है? यह स्थायी भावों की पुष्टि करता है, उसको उपचित करता है, अर्थात बढ़ाता है, उसको पुष्ट करता है, मजबूत करता है। जैसे आज हमने किसी को देखा, उसके प्रति हमारे मन में रति हुई, फिर 2-4 दिन बाद हम भूल गए उसको। ठीक है? लेकिन यह जो व्यभिचारी भाव, यह भूलने नहीं देता है, यह पुष्ट कर देता है उस बात को। जैसे अब अनुभव क्या होते हैं? जो व्यभिचारी भाव होते हैं, अनुभव तो जानते ही हैं। जैसे रति के प्रति अनुभव क्या है? हँसता हुआ चेहरा, ठीक है? स्मित वदन, हँसता हुआ चेहरा होना, ठीक है? जिसके प्रति हमारे मन में रति है, वह अगर सामने है, तो चेहरा हमारा उतरा नहीं रहेगा, स्मित वदन रहेगा, मुस्कुराता हुआ चेहरा। मधुर कथन, कथन में हमारे मधुरता होगी। भ्रूक्षेप, कटाक्ष, भ्रूक्षेप मतलब कि भौं है, किधर जा रही है समझ में नहीं आया। कटाक्ष, तिरछी नजरों से देखना, यह सब रति के अनुभव हो जाएंगे। जैसे हमने क्रोध का उदाहरण लिया था, क्रोध के हमने विवाह को देखा था, तो उसका क्रोध जो स्थायी भाव है रुद्रस का, उसका अनुभव क्या होगा? तो विकृष्ट नासापुट, नाकों में विकृति आ जाना, बिल्कुल नाक फूल जाना, ठीक है? उद्वृत्त नयन, नेत्र बड़े-बड़े हो जाना, नेत्र एकदम खुले हुए होना। गुस्से में हम क्या करते हैं? नेत्र हमारे बड़े-बड़े हो जाते हैं। संदोष्ट पुट, जो ओष्ठ पुट हैं वह फड़कने लगते हैं। गंडस स्फुरण आदि, ठीक है? गाल हमारे स्फुरित करने लगते हैं, स्फुरण होने लगते हैं, मस्तक एकदम स्फुरित होने लगता है, कंपन आ जाता है उसमें। यह अनुभव है, हमारे अंदर क्रोध की उत्पत्ति हुई, उसका यह अनुभव है। इसी प्रकार से सारे जो रस हैं, स्थायी भाव हैं रस के, उसके ये सारे अनुभव अलग-अलग हैं। व्यभिचारी भाव 33 कहे गए हैं, त्रयस्त्रिंशत् व्यभिचारिणः, 33 व्यभिचारी भाव कहे गए हैं। अब यह व्यभिचारी भाव प्रत्येक रस के अलग-अलग नहीं होते हैं, यह मिश्रित रूप से होते हैं। कोई भी व्यभिचारी भाव किसी भी रस को पुष्ट कर देता है। जैसे उदाहरण से हम समझते हैं, जिसके प्रति हमारे मन में रति है, अब वह जो है हमसे दूर हो गया। जैसे हम रामायण पढ़ेंगे, तो वहां पर सीता जी को वाटिका में देखने के पश्चात राम के अंदर रति की उत्पत्ति हुई। वैसे भगवान है, ये सब केवल लीला है उनकी, लेकिन फिर भी हम एक काव्य के दृष्टि से देखें, तो उनके मन में रति उत्पत्ति हुई। अनुभव भी सीता और राम जी के शरीर में, वचनों में अनुभव भी होने लगा, कटाक्ष, भुजाक्षेप इत्यादि। अब क्या हो रहा है? व्यभिचारी भाव उसको पुष्ट कर रहा है। राम जी जब जाते हैं जनकपुरी में, जो उनको व्यवस्था दी गई थी लक्ष्मण जी के साथ, वहां पर रात भर वो सो नहीं पाए। चंद्रमा को देख करके अनेक कविता कह रहे हैं, ठीक है? लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि यह चांदनी जो है, चंद्रमा की किरण क्या होती है? शीतलता प्रदान करती है, लेकिन यह चंद्रमा की किरण हमें आज उष्णता प्रदान कर रही है। इस प्रकार के अनेक, अर्थात नींद नहीं आना, चिंता होना, आलस्य होना, शरीर ढीला पड़ जाना, ठीक है? लज्जा होना, चपलता होना, चंचलता होना, ये सब क्या है? यह सब व्यभिचारी भाव है। ये सब क्या है? ये सब व्यभिचारी भाव हैं। तो लज्जा होना, जैसे जिसके प्रति रति है,
उसके सामने कोई कार्य करने में हमें लज्जा आती है। तो लज्जा क्या है? यह व्यभिचारी भाव है, यह उस क्रिया को पुष्ट कर रहा है, इसके अंदर रति है। जैसे हम अभिज्ञान शाकुंतलम में देखें, तो जब विदूषक पूछता है दुष्यंत से, दुष्यंत तो एकदम उड़ा जा रहा है एकदम निश्चिंत रूप से कि अ, उसके अंदर भी रति है, तो विदूषक पूछता है कि कैसे आपको पता कि उसके अंदर भी रति है? तो वह दुष्यंत बताता है कि उसका जो आंचल है वह कांटों में वह नहीं फंसा हुआ था, फिर भी वह जबरदस्ती उसको छुड़ा रही है और बिल्कुल मंद गति से आगे बढ़ रही है, पीछे मुड़कर देख रही है। ये क्या है? यह विभाव है। विभाव शकुंतला अनुभाव के द्वारा पुष्ट हो रहा है, अनुभव के द्वारा प्रतीत हो रहा है दुष्यंत को, अन्य लज्जा इत्यादि के द्वारा वह पुष्ट हो रहा है। तो जो व्यभिचारी भाव हैं वह भी हमारे अंदर होते हैं। व्यभिचारी, नींद नहीं आना इत्यादि, ठीक है। यह हमारे क्या हुए? व्यभिचारी भाव। अब यह तीनों निश्चित हो गए, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, ठीक है। अब हम देखते हैं जो उन्होंने लक्षण दिया है। आवाज तो हमारी आ रही है ना सबके पास? अब देखिए, हाँ, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि कारणान्यथ कार्याणि सहकारिणी यानि च प्रत्यादेश स्थायिनो लोके तानि चेन्नाट काव्ययो विभावा अनुभावस्तत् कथ्यन्ते व्यभिचारिणी। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि लोके, लोक में रत्यादेश स्थायिन, रत्यादि जो स्थायी हैं उनके, यानि जो कारणानि कार्याणि सहकारिणी, जो कारण होते हैं, जो कार्य होते हैं, जो सहकारी होते हैं, तानि वही चेन नाट्य काव्य, यदि वह नाट्य और काव्य में होते हैं, दृश्य और श्रव्य काव्य में होते हैं, तो कारण को हम विभाव के नाम से जानते हैं, कार्य को हम अनुभाव के नाम से जानते हैं, सहकारी को हम व्यभिचारी भाव के नाम से जानते हैं। यह उन्हें कथ्यन्ते, यह उन्हें कहा जाता है। अब ये तो कारण कार्य सहकारी हो गए, विभाव अनुभाव व्यभिचारी हो गए। अब रस किसे कहते हैं? तो अगली पंक्ति में रस का लक्षण कह रहे हैं कि व्यक्तः सतैर विभावाद्यै स्थायी भावो रसः स्मृतः। तो स्थायी भावः रसः स्मृतः, स्थायी भाव को रस कहते हैं। सह स्थायी भाव रसः स्मृतः, वह स्थायी भाव रस कहा जाता है। कौन सा स्थायी भाव? सह कह दिए तो तद है, अब यत का की आकांक्षा हुई से, कौन सा स्थायी भाव? कह स्थायी भाव रसः स्मृतः, तो व्यक्तः, जो व्यक्त होता है, किसके द्वारा व्यक्त होता है? तैहि विभाव आद्यैहि, उन विभाव आदि के द्वारा जो व्यक्त होता है, विभाव अनुभाव विचारी भाव के द्वारा जो व्यक्त होता है, उस व्यक्त स्थायी भाव को हम रस कहते हैं, ठीक। तो स्थायी भाव रसस्मृतः, स्थायी भाव को हम रस कहते हैं। किस स्थायी भाव को? सह स्थायी भाव, वह स्थायी भाव रस कहलाता है। कौन सा? व्यक्त, जो व्यक्त होता है किसके द्वारा? तैहि विभावाद्यैहि व्यक्त, उन विभावादि के द्वारा जो व्यक्त होता है उसे हम स्थायी भाव, उसे हम रस कहते हैं। तो क्रम से हम देखें तो तैहि विभावाद्यैहि व्यक्तः, उन विभावादि के द्वारा व्यक्त, सह वह स्थायी भाव, वह स्थायी भाव, रसः स्मृतः, वह स्थायी भाव रस कहा जाता है। उस स्थायी भाव को हम रस कहते हैं। अब यहाँ पर एक शंका हो रही है। क्या शंका हो रही है? यहाँ पर तैहि का भी प्रयोग कर दिए और विभावाद्यैहि का भी प्रयोग कर दिए। यदि तैहि का उन्होंने प्रयोग किया, जैसे दशरथ
अयोध्या के राजा हैं, उनके 3 रानियां हैं। तो यदि अयोध्या दशरथ के राजा हैं और उन दशरथ की 3 रानियां हैं, तो उन दशरथ के कहने से कोई तात्पर्य है नहीं। तो उनकी 3 रानियां, हम केवल इतना कहते हैं, उन दशरथ की 3 रानियां हैं, ऐसा तो नहीं कहते ना, बिल्कुल नहीं कहते। ठीक, जैसे हमने कहा कि दशरथ अयोध्या के राजा हैं, उनकी 3 रानियां हैं, ऐसा हम कहते हैं। अब उनकी हटा करके यदि हम यहां पर देखें कि उन दशरथ की, ऐसा तो नहीं कहते हैं ना, या तो उनकी कहेंगे या तो दशरथ की। तो दशरथ पहले यार अगर आ रहा है तो इसीलिए दशरथ का बार बार उच्चारण नहीं करते, उनकी कर देते हैं। तो सर्वनाम और संज्ञा एक साथ ही, संज्ञा का वाचन पहले हो चुका है तो केवल सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां पर क्या किया इन्होंने, यहां पर तय ही विभावाद्य ही, दोनों सर्वनाम का प्रयोग कर दिए और विभावाद्य ही इनका भी प्रयोग कर दिए। तय से पूर्व में पढ़े गए हैं विभाव, अनुभाव और विविचारी, यह बोधित हो जाएंगे। तय से क्या, विभाव, अनुभाव, विविचारी के द्वारा व्यक्त। तो विभावाद्य ही कहने से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर कुछ विशेष बात है। क्या विशेष बात है, हम लोग देखते हैं। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा, एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सहयुक्ते प्रधाने, सहयुक्त प्रधाने क्या कहता है कि सह के योग में तृतीया हो जाए जो प्रधान हो। जैसे रामेण सह सीता गच्छति, और सह का प्रयोग न होने पर भी कहीं कहीं तृतीया का प्रयोग हो जाए, सह का प्रयोग हो अथवा न हो, तृतीया का प्रयोग हो जाए, ऐसा भी उदाहरण हमें मिलता है। जैसे संधि में हम पढ़ते हैं ष्टुनाष्टुः, ठीक, स्तोश्चुनाश्चुः। यहाँ पर जो ष्टुना है या चुना है, इसमें कौन सी विभक्ति है, तृतीया है। यह तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है, वही सहयुक्त प्रधान है। यहाँ सह का प्रयोग नहीं है, लेकिन सहार्थ द्योतित है। तो सहार्थ द्योतित हो और सह का प्रयोग नहीं हो, फिर भी सहयुक्त प्रधान से यहाँ पर तृतीया हो जाएगी। ठीक, वैसे ही यहाँ पर तई ही से हमें लेना है, तई से विभावाद्य ही आ जाएगा अपने आप, विभाव, अनुभाव, व्यभिचार भी व्यक्त। और विभावाद्यय में जो हम तृतीया करेंगे वह संयुक्त प्रधान से कर दीजिए। तो विभावाद्यय सह, सह का प्रयोग नहीं हुआ, हम प्रयोग उसका कर देते हैं। ठीक है, ठीक। तो तैहि विभावाद्यय व्यक्तः सह स्थायी भाव रसः। ठीक है, देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, तई ही हमने प्रयोग किया, तई से क्या आ गया, विभाव, अनुभाव, व्यभिचार भी, यह यहां से आ गया, क्योंकि जो सर्वनाम होता है वह अपने पूर्व का बोधक होता है। इसके पूर्व में विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी कहे गए हैं। तो तई ही विभावानुभाव व्यभिचारिभिः, यह हो गया, तई का अर्थ हो गया। ठीक, तई ही व्यक्तः, इतना हो गया। अब विभावाद्यैहि, विभावाद्यय है ना यहाँ पर, तो विभावाद्यय यहाँ पर संयुक्त प्रधान से तृतीया कर दीजिए और सह का प्रयोग कर दीजिए, जो नहीं है या दृश्य है तो उसको दृश्यमान कर दीजिए। विभावाद्यैहि सह स्थायी भावः
रसः, यह हो गया इनका लक्षण। उन विभाव अनुभाव व्यभिचार के द्वारा व्यक्त और विभाव अनुभाव व्यभिचार के साथ जो स्थायी भाव होता है वह रस कहा जाता है। अब यहाँ पर सह शब्द का प्रयोग क्यों किए? तहि विभावाद्यहि सह, तहि विभावाद्यहि व्यक्ता, ऐसा ही कर दें, दोष कहां पर आएगा? दोष ऐसे आएगा कि यदि हम सह का प्रयोग न करें, सहार्थ द्योतित न करें, तो दोष आ जाएगा। जैसे नायक के मन में रति उत्पन्न हुई, रति की उत्पत्ति हुई, ठीक है, संयोग श्रृंगार आया। अब दुर्भाग्यवश जो नायिका है, नायिका का देहावसान हो गया, देहांत हो गया, तो क्या उस नायक के मन में रति स्थायी भाव रहेगा? क्या नहीं रहेगा, वह तो करुण रस में परिवर्तित हो जाएगा। तो विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के द्वारा यह उत्पन्न होता है, लेकिन विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव उत्पन्न करके चले नहीं जाते हैं। जैसे लोक में जो हम देखते हैं, लोक से यह काव्य इसी यहीं पर भिन्न हो जाता है रस के प्रकरण में, और भी कई भिन्नता है, यह विशेष भिन्नता है कि लोक में हम देखते हैं जो कारण है वह कार्य को उत्पन्न करके कारण नष्ट भी हो गया तो कोई समस्या नहीं है। अब घड़े को बनाने वाला जो कुंभकार है, वह घड़े को बना करके अगर कहीं चला भी गया, नष्ट भी हो गया, तो कुंभ पर, घड़े पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, कुंभकार रहे चाहे न रहे। कुंभ अगर बन गया, घड़ा बन गया, तो उस पर अब कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो यहां पर कार्य को उत्पन्न करके कारण यदि नष्ट भी हो जाए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन काव्य में कार्य को उत्पन्न करने के पश्चात कारण साथ साथ रहेगा, तब वहां पर रस की उत्पत्ति कही जाएगी। तो जो कारण कार्य सहकारी हैं, जो सीता इत्यादि हैं, राम इत्यादि हैं, विभाव, उद्यान इत्यादि हैं, और जो अनुभाव हैं, ठीक। अब रति है नायिका के मत में, नायिका के मन में, नायक के मन में भी रति है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, वह उधर से कोई एक्टिविटी ही नहीं हो रही है, तो क्या वह रति टिक पाएगी? नहीं टिक पाएगी। यार पता नहीं क्या हो रहा है, लग रहा है उसके मन में कुछ नहीं है, भले उसके मन में हो लेकिन अनुभाव नहीं हो रहा है, तो मन में शंका होगी और वह जो रति भाव उत्पन्न हुआ है वह नष्ट हो जाएगा। व्यभिचारी, संचारी, अब दूर होने पर क्या होता है? नींद नहीं आना, घबराना, चिंता इत्यादि, किसी काम में मन नहीं लगना, यह संचारी भाव है। अब नायक नायिका से दूर हुआ और नायिका मूवी देखने जा रही है सिनेमा हॉल में, खूब बाजार घूम रही है, तो क्या नायक के मन में रति भाव रह पाएगा? क्या नहीं रह पाएगा। तो जो विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव हैं, इनके द्वारा जो स्थायी भाव, जो रस है, वह उत्पन्न होता है। रस क्या होता है? उत्पन्न होता है। और विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव जो हैं, वह उत्पन्न करके चले नहीं जाते हैं, उनकी उपस्थिति साथ साथ रहे, तब जाकर वह स्थायी भाव रस कहलाता है। स्थायी भाव रसः स्मृतः, तब वह स्थायी भाव रस कहलाता है। ठीक है, चलिए इतना पर्याप्त है आज के लिए। यदि कोई प्रश्न किसी का हो अथवा व्याख्या में कोई परिवर्तन हो तो आप लोग कर सकते हैं, उस पर चर्चा हम कर सकते हैं। कोई यदि गलती भी आप लोगों को दिखे तो आप लोग निसंकोच कह सकते हैं। अपनी बात को भी, कुछ विशेष बात हो तो वहां भी कर सकते हैं, क्योंकि काव्य प्रकाश का जो भाव है वह बहुत विशाल है। ठीक है, तो कोई भी भाव आप लोगों के पास भी होता है तो आप लोग कह सकते हैं। कोई प्रश्न किसी का, कोई बात?